जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप No, स्टार्ट lovely. Yeah, करेंगे? thank you. So first of all, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों से मिलूँ और आज यहाँ पे हूँ, पूना में, स्कूल में और बच्चों के साथ। तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड टू बी हियर। और जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखो तो मज़ा आ जाता है और अपना बचपन याद आ जाता है। या लवली टू बी हियर। अजीबा जी, जैसे आपने कहा कि बचपन याद आता है, कितना नॉस्टैल्जिक फील किया आज आपने। और थोड़ा सा बताइए कि बचपन में कौन सा स्पोर्ट खेला करते थे आप, अगर इस बारे में। बचपन में हमारे स्कूल में अगर कोई स्पोर्ट्स थी तो मैं जूडो खेला करता था वहाँ पे। शुरुआत मैंने जूडो से करी थी, पर मैं जब उतना स्ट्रांग नहीं था तो रोज़ पिटता था। तो जब रोज़ पिटता था तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने वो गेम छोड़ दी। तो उसके बाद बैडमिंटन शुरू किया, बैडमिंटन भी खेला मैं, लेकिन बट असल में मेरे ज़िंदगी में जो सही चीज़ थी, वो मुझे जिस चीज़ से प्यार था वो क्रिकेट। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू क्रिकेट कि नहीं, क्रिकेट खेलना है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे फादर मदर मेरे सब परिवार ने मुझे मदद करी, उस चीज़ के लिए रोका नहीं कि नहीं तू गेम पर गेम चेंज करे जा रहा है। कभी रोका नहीं। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने कुछ बन सका, अपना नाम कमा सका, देश के लिए कुछ कर सका। तो द होल क्रेडिट गोज़ टू माय फैमिली। अगर उन्होंने उस समय मुझे वो प्रोत्साहन ना किया होता, वो मुझे अ, उस तरीके से वो प्रोत्साहन नहीं दिया होता, साथ नहीं दिया होता, तो मैं शायद इस मुकाम पे पहुंच नहीं पाता। मैम, आपसे जाना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम, हरभजन सिंह इज हियर। सो कितना मोटिवेटिंग होगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, जो स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हरभजन को बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं हरभजन से। सी आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि डेफिनेटली वेरी वेरी मोटिवेटिंग। इनके खेल से, इनकी ग्रिट से, इनकी रेजिलियंस से आई थिंक बच्चे बहुत कुछ सीखते आए हैं, और जब सामने देखेंगे तो एक एक इंडेलिबल मार्क रह जाएगा उनकी मेमोरी में, एंड और ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। सो आई एम श्योर दैट दिस विल बी वन बिग शाइनिंग स्पॉट इन द लाइफ। इट्स थर्ड ईयर, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लास्ट 2 इयर्स का। और इस साल के बारे में बताइए कि कौन विनर है और कैसा रहा 10 साल का। फिर जैसे मैंने कहा देखिए, कि जब 10। 5,000 बच्चे एक साथ फील्ड पे 10-10 दिन खेलते हैं, तो वो एक जो नज़ारा रहता है वो अलग ही है। सो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्लेजर दैट वी एबल टू डू ऑल दिस फॉर चिल्ड्रन, एंड हर स्पोर्ट का फ्लेवर लेके, जैसे अभी सर ने बोला कि फिर मालूम चलता है कि अच्छा मुझे क्या करना है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक श्योर दैट दे प्ले ऑल गेम्स एंड देन दे डिसाइड व्हाट इज इट दैट दे वांट फॉर देमसेल्व्स। हरभजन सिंह, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप बहुत समय से क्रिकेट में प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, क्रिकेट प्ले देश के लिए। तो इस बार का जो हमारा वर्ल्ड कप था, हम किस किन चीज़ों की वजह से हमें खो दिया है, या इंडियन क्रिकेट टीम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए आपके हिसाब से? वर्ल्ड कप देखिए, जीत नहीं पाए वो इस चीज़ से। देखिए हम सब अ, अ, उम्मीदें लगाए बैठे थे और लगानी भी चाहिए, जैसी टीम थी। और ये है कि जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक ने तो हारना होता है। सो वी काइंड ऑफ हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दे प्लेड बेटर देन अस। और उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि वन ऑफ दोज बैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, कि सबके दिल टूटे। पर इट्स ओके। जब कोई हारता है तो बहुत कुछ सीखता है, और आई एम श्योर आर प्लेयर्स दे विल लर्न फ्रॉम दिस एंड दे विल कम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर। दैट्स ऑल आई कैन से। और चेंजेस क्या होंगे, देखिए टाइम के साथ चेंजेस तो हर चीज़ में हो रहे हैं। जहाँ 20 साल पहले थे और आज हैं, बहुत बड़ी चेंज हम देखते हैं अपने जीवन में, करियर में, और हर चीज़ जो है आए दिन नई चीज़ें देख रहे हैं। तो विद टाइम ऑब्वियसली टीम में भी चेंजेस होंगे। और लेकिन टीम जो है अच्छी है, और जो आने वाला फ्यूचर भी है इंडिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर हैं भारत के पास। क्या आपको लगता है टीम कैप्टन होना जरूरी है वनडे T20 टेस्ट? माफ़ करना। नहीं नहीं, टीम कैप्टन होना जरूरी है क्या, वनडे के लिए अलग, टेस्ट के लिए माइक अलग? माइक माइक। 3 डिफरेंट कैप्टन का और 3 फॉर्मेट। अ, कर सकते हैं, बुरा आइडिया नहीं होगा अगर तीनों की बजाय दो कप्तान हो सकते हैं। तो जो छोटे फॉर्मेट के लिए वनडे और T20 के लिए, और एक टेस्ट फॉर्मेट के लिए कप्तान अलग हो सकते हैं। इंग्लैंड ने किया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। थोड़ा लोड शेयरिंग हो जाता है, और अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है।
जो एथलीट अभी जैसे स्कूल है तो स्कूल फाउंडेशन रहता है स्पोर्ट्स का, तो जो एथलीट बनना चाहते हैं तो किस माइंडसेट से वो प्रिपेयर करें? क्रिकेट की बात नहीं कर रहा तो हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये क्रिकेट एक एक स्पोर्ट्स है। एथलीट होना अपने आप में सबसे पहले तो आपको मानसिकता वो नहीं होनी चाहिए कि मुझे एथलीट बनना है। और स्पोर्ट्समैन कोई किसी को जोर ज़बरदस्ती से नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए अंदर से लालसा होनी चाहिए कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है। पढ़ाया ज़रूर जा सकता है कि नहीं तुमने पढ़ना है, पर उसमें भी रट्टे लगते हैं। बट किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो वो दिल से, शिद्दत से, अंदर से आनी चाहिए। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, किसी भी एथलीट को अगर कुछ अचीव करना है या बनना है, पहले उसके मन में आना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और अगर वो चीज़ आ जाती है तो फिर तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी के काम हैं वो आपको पता ही है कि अगर इसको बीट करना है तो मुझे उससे बेहतर करना होगा। अगर कोई 5 चक्कर लगा रहा है तो मुझे 10 लगाने होंगे, अगर कोई 10 लगा रहा है तो मुझे 20 लगाने होंगे। सो एथलीट बनने के लिए वो थोड़ा सा ज़िद्दीपन होना ज़रूरी है, मुझे लगता है। जो मैं अपने आप में देखता हूँ, मेरे में कुछ ज़्यादा खामियाँ या खामियाँ नहीं, माफ़ करना, क्या बोलते हैं उसको, खूबियाँ, वेरी गुड। हालांकि मैं कमेंट्री करता हूँ हिंदी और कभी कभार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है वहाँ भी, पर बहुत ऐसी कोई खूबियाँ नहीं थी जो बाकियों में नहीं थी। बट मेरे में एक शायद बाकियों से चीज़ जो बेटर थी वो ज़िद्दीपन था कि कुछ बनना है, कपिल देव जैसा बनना है। और बस वो लेके शुरुआत करी थी। और वो यही देखता था कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, मैंने उनसे बेहतर करना है। और जब आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो आपको फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। सो वही हर एथलीट के लिए, हर इंसान के लिए मैं वो कहूँगा कि आप अपने काम में कमी ना करिए, बाकी देने वाले का तो हाथ ऐसा ही है। भगवान ने कभी आपको मना नहीं किया है। हमें शायद मांगना नहीं आता, हम मांगते हैं, इतना मांगते हैं, वो तो इतना लेके बैठा है हमारे लिए। तो आई बिलीव कि मेहनत अपनी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। जो ऊपर बैठा है उसको सबका फिक्र है। आजकल का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत समय तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद और चलता रहता है। तो फील्ड पे या स्पोर्ट्स के लिए एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि कितना अहमियत देना चाहिए? जैसे इम्प्रूव करना है ऐसे और भी स्कूलों में कुछ होना चाहिए स्पोर्ट्स में? सब सब स्कूलों में होना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स फेस्ट तो ये 10 दिन का एक फेस्ट रखा है, बट आई थिंक हर इंडिविजुअल के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर हर किसी के लिए। क्योंकि जब तक हम फिट हैं तो सब कुछ सही है। द मोमेंट यू नो वी आर बिट अनफिट, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज हो या फिर अंदरूनी कोई चीज़ हो, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है बाकियों से पीछे रह जाता है। तो स्पोर्ट्स हर किसी को करना चाहिए। और स्पोर्ट्स मैं आई टेक योर परमिशन फॉर सेइंग दिस कि ये भी अपने आप में एक पढ़ाई है। क्योंकि स्पोर्ट्स जो सिखाता है वो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्कूल सिखा सकता है या कोई पढ़ाई सिखा सकती है। वो हार जीत को पचाना, वो मादा रखना, जब हार में अपने आप को कैसे रखना है और जीत में अपने आप को कैसे रखना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एक उस लेवल पे एथलीट पहुंच जाता है, जब उसको जब ये चीज़ पचानी आ जाती है, तो मुझे लगता है जीवन में फिर वो सब कुछ सीख जाता है। क्योंकि हार पचाना जिसको आ गया ना, वो वो बंदा फिर तरक्की पे चलने लग जाता है। क्योंकि ये कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई कॉलेज नहीं सिखाता है, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये ज़िंदगी का लेसन सिखा देती है कि हार और जीत में क्या अंतर है, और आपके साथ कौन खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता है, वो समय बता देता है। बट आप अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते कि हर मैच जीतें, हर कंपटीशन जीतें, बट वो हर बार होगा नहीं। But every time you lose a game or a competition, you'll have to come back stronger. That means you'll have to go back to basics, work harder than before, and come back and play better than that, and make yourself and your parents proud. कौन सा आया है? वो कौन सा होता है? हैं? भाई साहब, ये मोबाइल गेमों को ना इनको ना ये बच्चों से दूर रखना चाहिए। ये मोबाइल गेमों ने सत्यानाश कर दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और ये हमारी जीवन में इसने शायद कुछ अच्छे कामों के साथ साथ ख़राब ज़्यादा किया है काम। आज के बच्चे ये सिर्फ़ और सिर्फ गेम खेलते हैं इस पे, और इसीलिए वो तंदुरुस्ती उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, हमने भी उनको एक टाइम लिमिट दिया है कि फ़ोन उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है।
उनको पढ़ाइए, ड्राइंग करवाइए, बाकी की चीज़ें करवाइए, नीचे लेके जाइए, मैदानों में लेके जाइए। जब तक अपनी मिट्टी में खेलेंगे नहीं ना, तो वो उनको पता नहीं चलेगा और वो मजबूत नहीं बनेंगे। तो ये फ़ोन ने सत्यानाश कर रखा है। ये ई क्रिकेट या बी क्रिकेट, सी क्रिकेट छोड़ो, ग्राउंड पे जाओ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, मैदान में जाके खेलो। ये हर बच्चे के लिए मैं एक कहना चाहूँगा, और हर पेरेंट को ये एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, कुछ भी हो, बस स्पोर्ट्स ज़रूर करिए, बट मैदान पे, इस पे फ़ोन पे नहीं। Amrita ma'am, this is the third year. What kind of a challenge you face conducting such a massive event? Okay, when you just said 5,000 students participated over a period of 10 days. As a principal, as a mentor, okay, what were the challenges? See, I would say that the planning was well in place. Sports is something that happens around the year. It wasn't that it was the first time they were playing or the last time they would be playing. And because the planning was in place, I did not see a major challenge. It was just kind of excitement, energy, and fun. So I really didn't see a challenge there because the planning was well in place. If you don't plan, then it could be a little chaotic. I remember last year you mentioned about you introduced some sports subject, right? Sports management at 11th and 12th level, IB, yes. I think one of those few schools in the country where we offer sports management as a subject for IBDP, that is 11th and 12th. So, yes, we were talking about that, and that's been very, very kind of positively received. To ask you quickly, we heard that you're opening a new branch of Elpro International School. If you can just tell us about that. Yes, at Hinjewadi, we are going to have another branch functioning from 24-25. So we are looking forward to the same culture being replicated there. Lots of studies, lots of sports, lots of learning. As sir was saying, it's life skills that we learn from the field, like along with other things. So yes, a lot of that happening. We're looking forward.